आइए दोस्तों, मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूँ कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, आपको पाप लग सकता है। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं, महिलाएं श्मशान घाट में क्यों नहीं जाती है, स्त्री मुखाग्नि क्यों नहीं देती। जाने इसका रहस्य आज जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखना। अक्सर दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों में मृतक के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट में ले जाया जाता है। परंतु जब मृतक शरीर को शमशान घाट में ले जाया जाता है तो कोई भी महिला, स्त्री या लड़की किसी को भी ले जाना वर्जित है। आखिर दोस्तों, महिलाएं को ले जाना क्यों वर्जित है, क्यों नहीं ले जाते लड़की और महिला को? दोस्तों, इसके पीछे कारण छुपा हुआ है। दोस्तों, जैसे ही हम श्मशान घाट का नाम सुनते हैं तो कई प्रकार के सवाल निकलकर आने लगते हैं। अगर देखा जाए तो शमशान घाट वह स्थान है, नदी के किनारे का ऐसा घाट जहां शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि श्मशान घाट में कई तांत्रिक एवं अघोरी शक्तियों का जमावड़ा होता है। रात्रि के समय जब दुनिया में सभी लोग को विश्राम करते हैं, तभी तांत्रिक लोग श्मशान घाट में जाकर अपनी अघोरी क्रियाएं करते हैं। यह मुख्य रूप से शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना कहलाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें आखिरी यानी 16वां संस्कार है मृत्यु के बाद होने वाले संस्कार, जिनमें व्यक्ति की अंतिम विदाई, दाह संस्कार और आत्मा को सद्गति दिलाने वाले रीति रिवाज शामिल हैं। अंतिम संस्कार का शास्त्रों में बहुत दिया गया है, क्योंकि इसी से व्यक्ति को परलोक में उत्तम स्थान और अगले जन्म में उत्तम कुल परिवार में जन्म और सुख प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं होता है, उनकी आत्मा मृत्यु के बाद प्रेत बनकर भटकती है और तरह तरह के कष्ट भोगती है। हिंदू धर्म में मृत्यु को जीवन का अंत नहीं माना गया है। मृत्यु होने पर यह माना जाता है कि यह वह समय है जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर पुनः किसी नए रूप में शरीर धारण करती है या मोक्ष प्राप्ति की यात्रा आरंभ करती है। दुनिया का सबसे बड़ा मणिकर्णिका महाश्मशान घाट हर रोज 300 से भी ज्यादा चिताओं को दी जाती है। पूरे इतिहास में वरीयता की अवधियों के माध्यम से मृतक के निपटान के तरीकों में बदलाव आया है। नवपाषाण काल में दाह संस्कार किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। पाषाण युग के सजावटी कलश पश्चिमी रूस में खोजे गए थे। श्मशान पूरे इतिहास में पक्ष में और बाहर हो गया है, मुख्य रूप से धार्मिक विश्वासों और सामाजिक प्रवृत्तियों के लिए जिम्मेदार बदलाव के साथ। हालांकि वर्तमान समय में दाह संस्कार की प्रथाएं पाषाण युग के बाद से एक लंबा सफर तय कर चुकी हैं। अन्य सभ्यताओं में दाह संस्कार वांछनीय था और रहता है। वास्तव में हिंदू धर्म धर्मनिष्ठ हिंदुओं को दाह संस्कार की सलाह देता है। यही वजह है कि भारत में दाह संस्कार पहली बार 1900 ईसा पूर्व के आसपास दर्ज किया गया था और लंबे समय तक एक आम प्रथा बनी रही। इसके अलावा चीन की बौद्ध आबादी ने 1300 ईस्वी के आसपास अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करना शुरू किया। मध्य युग के दौरान दाह संस्कार पूरे यूरोप में अवैध हो गया था और केवल अधिकारियों द्वारा सजा के मामलों में या बीमारी के प्रसार के खिलाफ एहतियात के रूप में इस्तेमाल किया गया था। जब समुदायों के बड़े हिस्से की मृत्यु हो गई थी, जैसे कि लड़ाई के बाद या अकाल की अवधि के दौरान, कहते हैं कि श्मशान घाट में दाह संस्कार के बाद कुछ आत्माओं को शांति नहीं मिलती, जो घूमती रहती हैं।
ऐसी आत्माएं महिलाओं के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनके परिजन, उनके रिश्तेदार ही श्मशान घाट में जाते हैं। उनके अंतिम संस्कार में जो लोग शामिल होते हैं वो मर्द लोग होते हैं, लेकिन औरतें श्मशान घाट तक नहीं जाती हैं। लेकिन उनके साथ कोई भी औरत नहीं जाती, कोई भी महिला नहीं जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ मर्द लोग ही जाते हैं, लेकिन औरतें नहीं जाती। दोस्तों, प्राचीन काल समय में एक सती प्रथा ये थी कि जिस महिला का पति खत्म हो जाता था उस महिला को सती होने के लिए मजबूर किया जाता था, और वह महिला अपने पति के साथ सती होती थी। तो ये सती प्रथा बड़ी दर्दनायक थी, बड़ी दुखदायक थी। दोस्तों, जब सती प्रथा चलती थी तो उसमें भी ऐसा ही होता था कि जिस महिला को सती होना है सिर्फ और सिर्फ वही महिला मुद्दों के साथ शमशान घाट तक जाया करती थी, तब भी अन्य महिलाएं उसके साथ नहीं जाती थी। सिर्फ वही महिला संस्थान घाट तक जाती थी जिसको सती होना है। उस वक्त लोग क्या करते थे इस बात का किसी को ज्ञान नहीं है, किसी को मालूम तक नहीं है। जो महिला अपने पति के साथ सती नहीं होती थी तो उस महिला को बड़ा टॉर्चर किया जाता था, उसका जीवन नर्क से भी बदतर बना दिया जाता था। इसलिए वह महिला मजबूरन अपने पति के साथ सती होने के लिए तैयार होती थी, और वह अपने पति को गोद में लेकर के चिंता में बैठ जाती थी। जब चिता को आग लगाई जाती थी और वह महिला का बदन जलता था, तब वह जोर जोर से चिल्लाती थी, लेकिन उस महिला की आवाज को कोई भी व्यक्ति नहीं सुनता था, क्योंकि पास में खड़े रहने वाले सभी लोग उसकी जय बोलने लग जाते थे। उधर वह महिला चिल्लाते, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। सारे लोग उसकी जयकार करने में लग जाते थे, जय बोलने में लग जाती थी। कोई भी व्यक्ति उसकी पुकार को नहीं सुनता था। इतनी दर्दनाक, इतनी खतरनाक उस महिला की मृत्यु की जाती थी, और उसको नाम दिया जाता था सती का। यह सती प्रथा ऐसी इतना कितनी खतरनाक उस महिला की मृत्यु की जाती थी, और उसको नाम दिया जाता था सती का। ये सती प्रथा ऐसी थी, इतनी खतरनाक थी। इसीलिए यह अच्छा हुआ कि आज के युग में इस सती प्रथा को बंद कर दिया गया। अन्यथा हजारों लड़कियां जिन्होंने कभी ससुराल तक नहीं देखा, जिनका जीवन अभी शुरू होने वाला है, ऐसी लड़कियों को अपने पति के साथ सती होने पर मजबूर किया जाता था। दोस्तों, शमशान घाट में ये तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि हजारों लोगों के सब जलाए जाते हैं, और हजारों लोगों में से हर किसी की मुक्ति नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकाल मृत्यु से खत्म हो जाते हैं, और उनकी आत्माएं श्मशान घाट में भटकती रहती हैं। जब कोई महिला शमशान घाट में जाती है, वह भी अर्थी के साथ, तो प्रिय दर्शकों, शमशान घाट की जितनी भी आत्माएं होती है, जब चिता को अग्नि दी जाती है तो श्मशान घाट की सभी आत्माएं जागृत होती है। ऐसी अवस्था में यदि कोई महिला वहां पे उपस्थित हो तो वो आत्मा उस महिला के शरीर में प्रवेश कर जाती है। जितनी भी भटकती आत्मा होती है, वह अक्सर यही देखती रहती है कि वो किसी की शरीर में प्रवेश करें, और जब उनको कोई ऐसी महिला नजर आती है तो उनके शरीर में तुरंत प्रवेश कर जाती है। प्रियदर्शी को भटकती जो आत्मा होती है, वह महिला के शरीर में तीव्रता से प्रवेश करती है। मर्द के शरीर में भी करती है, लेकिन बहुत कम करती है। लेकिन महिला के शरीर में तुरंत प्रवेश कर जाती है, क्योंकि महिला के शरीर से ही आत्मा जन्म लेकर के बाहर आती है। इसीलिए वो भटकती आत्मा एक माँ के शरीर में, एक महिला के शरीर में तीव्र गति से प्रवेश कर जाती है, और उसका जीवन खराब। इसीलिए महिलाओं को शमशान घाट में जाना वर्जित है।
अब आता है दूसरा कारण। दूसरा कारण एक यह है कि महिलाओं का जो दिल होता है वो मर्दों से बहुत कमजोर होता है, और जब मृतक व्यक्ति को मुखाग्नि दी जाती है, शमशान घाट में अग्नि लगाई जाती है, तो महिलाएं उसको सहन नहीं कर सकती और वह शमशान घाट में जोर जोर से फूट फूट के रोने लगती हैं। इसी वजह से भी महिलाओं को शमशान घाट में नहीं ले जाया जाता, और जब महिला यदि शमशान घाट में जोर जोर से और फूट फूट के रोती है तो मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो दूसरा कारण एक यह भी बताया गया है कि इसलिए महिला को शमशान घाट में नहीं ले जाया जाता है। अब आता है तीसरा कारण। तीसरा कारण यह बताया गया है कि जब मृतक व्यक्ति को मुखाग्नि दी जाती है तो उस वक्त उस व्यक्ति का शरीर अकड़ जाता है। मृत व्यक्ति की सभी हड्डियां अकड़ जाती है, और जब उसको अग्नि लगती है और अग्नि लगते लगते हड्डियों तक पहुंचती है तो उसमें चटकाने की आवाज आती है। जोर जोर से चटक चटक की आवाज आती है, और जब वो चटक की आवाज आती है, यदि उस समय कोई महिला या कोई व्यक्ति रोता है तो प्रिय दर्शकों वो आत्मा उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। ऐसी स्थिति में सभी लोगों को मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। ऐसा गरुड़ पुराण में और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए प्रिय दर्शकों, महिलाओं को संस्थान घाट में नहीं ले जाया जाता, क्योंकि यदि आप शमशान घाट में महिलाओं को लेकर जाएंगे तो उनका मुख वो रोती हुई कभी भी बंद नहीं होती है। वो तब तक रोती है जब तक आप वापस नहीं आ जाएंगे। तो दोस्तों, मुख्य थे यही कारण है कि महिलाओं का श्मशान घाट में जाना वर्जित माना गया है। कर्मलोपे पितृणा च प्रेतत्वं तस्य जायते, तस्य प्रेतस्य शापाच्च पुत्राभारः प्रजायते। अर्थात कर्मलोप की वजह से जो पूर्वज मृत्यु के बाद प्रेत योनि में चले जाते हैं, उनके श्राप से पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती है। प्रेत योनि में पितर को कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। यदि उनका श्राद्ध न किया जाए तो वे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। पितरों का श्राद्ध करने से समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं। चलिए आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रस्तुति कैसी लगी। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।